तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं फिर से एक बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। ऐसे बहुत दिनों बाद में वीडियो लेकर के आया हूं। कारण है कि मैं जो अपना बिजनेस चला रहा हूं उसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं बिजी हूं। थोड़ा सा मैं वहां से फ्री होता हूं तो फिर मैं रेगुलर वीडियो लाना स्टार्ट करूंगा। बट आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं, एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे पहले भी बात कर रखा हूं। बट मैं इधर देख रहा हूं कि हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, लोगों के कुछ कंफ्यूजन है जो उस बिजनेस से रिलेटेड है। तो आज हम उसी के बारे में अपने चैनल पे बात करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रोकर बिजनेस के बारे में। बहुत सारे इसको कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं अगर मेरे पास ट्रक ना हो तो हम किस तरह से बिजनेस करेंगे। तो ये सब जो लैंग्वेजेज है, ये सब जो वर्ड है, ये सब एक ही बिजनेस का वर्ड है जिसको बोलते हैं कमीशन एजेंट्स का बिजनेस या फिर ब्रोकर का बिजनेस। और ये सब जो बिजनेसेस है इसको चलाने का एक ही तरीका है। इससे रिलेटेड मेरे पास दो तीन कमेंट्स आए हैं। जैसे एक कमेंट था कि अगर सर हमारे पास ट्रक ना हो और हम विद इन द सिटी और विद इन द स्टेट कमीशन एजेंट्स के रूप में काम करें तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है या कितना मुझे ब्रोकर का अमाउंट जो है वो मिल सकता है, ब्रोकर से मिल सकता है। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर अगर हम ब्रोकर का बिजनेस करते हैं, आप यहां पे देख सकते हो कमेंट उससे रिलेटेड, अगर हम ब्रोकर का बिजनेस करते हैं तो मुझे किस तरह से कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए, किस तरह से हम अपने ट्रकों को लोड करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो कि हमारे पास इधर रेगुलर आए हैं, तो वही मैं कमेंट्स ले करके आज का वीडियो बना रहा हूं। इसमें एक कमेंट्स ऐसा भी था जो कि ट्रक मालिक से रिलेटेड था कि अगर मेरे पास ट्रक हो तो हम लोड किस तरह से ले सकते हैं। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है दो तीन कि मुझे पर ट्रक कमाई कितनी हो सकती है या मैं लोड कहां से ले सकता हूं। तो दोनों चीजों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि सर अगर मुझे ब्रोकर का बिजनेस करना है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए 10 सेकंड में मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप ब्रोकर का बिजनेस करना चाहते हो। तो सबसे पहला नंबर है दोस्तों, आपके पास ब्रोकर स्लिप होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट का डिटेल, और चौथा जो है आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब टीडीएस डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप ब्रोकर का बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है बट उस पर हम नहीं जाते, उसके बिना भी आप इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ ब्रोकर का बिजनेस कर सकते हो। बात करते हैं कि आपको लोड कहां से मिलेगा और पर ट्रक आपको कमाई कितनी होती है। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो में पहले जब मैं वीडियो करीब 2020 में मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, उस समय में बताया था, तो उसी का कुछ रेफरेंस मैं लेकर के आपको बताता हूं कि आपको ब्रोकर का बिजनेस करते हो तो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस जो है कहां से मिलेगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो किसी भी ब्रोकर को बिजनेस मिलता है वो है लॉजिस्टिक फर्म। लॉजिस्टिक फर्म किसको बोलते हैं, बहुत सारे आप कंपनियों का नाम सुने होंगे, जैसे कि हो गया ओम लॉजिस्टिक, सेफ एक्सप्रेस, इस तरह की जो कंपनी है ये सब जो है लॉजिस्टिक के अंदर आता है। डिलीवरी हो गया, तो ये सब की जो कंपनी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक हो गया, ये सब जो कंपनी है ये आता है आपका लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर। तो ये जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां जो है मार्केट से ट्रक लेता है और मार्केट से ट्रक लेकर के ट्रकों को लोड कराता है। इनके पास अटैच में भी गाड़ी चलती है और इनके पास मार्केट की भी गाड़ियां चलती है, मतलब किसी दूसरे ट्रक ओनर का गाड़ी इनके पास चलता है। और या तो ट्रक ओनर डायरेक्ट यहाँ पे ट्रक जाके लगा सकता है या फिर वो किसी ब्रोकर के थ्रू भी कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे गाड़ी लगवा सकता है। तो सबसे बड़ा जो आज के डेट में ब्रोकर जो गाड़ियां देते हैं वो देते हैं इसी तरह के लॉजिस्टिक कंपनी को। सबसे बड़ा कांटेक्ट आज के टाइम पे इन्हीं के पास होता है। तो आप गूगल छान मारिए, जितने भी जस्ट डायल के डेटा होते हैं वो छान मारिए, जितने भी लिंक्डइन पे लॉजिस्टिक कंपनी है वो छान मारिए, आपको सारे लॉजिस्टिक कंपनी का डिटेल वहां से मिल जाएगा और वहां पे आप कांटेक्ट डिटेल भी उस कंपनी का ले सकते हैं। कहां कहां से मिलेगा डिटेल मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पहला तो है कि जस्ट डायल से आपको ये कांटेक्ट जो डिटेल है वो मिल सकता है। उसके बाद है इंडिया मार्ट एक साइट है, वहां से आपको ये डिटेल मिल सकता है। इसके बाद है ट्रेडमार्क साइट है, यहां से आपको ये डिटेल मिल सकता है। इसके बाद फेसबुक पे बहुत सारे लोगों के पेज भी है, बहुत सारी कंपनी के, वहां पे भी आपको ये डिटेल मिल सकता है। इसके बाद आपको लिंक्डइन वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका जो है प्रोफेशनल साइट है, यहां पे डेटा आपको मिल सकता है। इसके बाद है फंडू डाटा करके कंपनी है, यहां से भी इतने सारे साइट्स के जरिए आप कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी का डेटा निकाल सकते हैं। ये सारे जगह पे आपको
लॉजिस्टिक कंपनी के डेटा मिल जाते हैं। और यहां से जब आपको नाम मिलेगा कंपनियों के, तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाकर के उस कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं। और यहां पे अगर आप लोगों से बात करते हैं तो किससे बात करें जो कि आपका ट्रक लगे, इस पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन सा डेजिग्नेशन है जिस पे आपको बात करना पड़ेगा, तो वो है लॉजिस्टिक मैनेजर। जो उस कंपनी के लॉजिस्टिक मैनेजर है वो, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑपरेशन मैनेजर जो है उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका जो है ट्रक लगा सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन हेड, बहुत सारे कंपनी में होते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपसे ट्रक लगवा सकते हैं। इसके बाद आता है वेयर हाउस मैनेजर। वेयर हाउस मैनेजर या एग्जीक्यूटिव, वो आपसे ट्रक ले सकते हैं, इनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये आपसे ट्रक ले सकते हैं। इसके बाद हो जाता है लॉजिस्टिक हेड, इनसे भी आप जो है बात कर सकते हैं, इनसे भी आप ट्रक ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में ये रोल जो है खुद ट्रक लगाता है। इसके बाद आता है ट्रैफिक मैनेजर। ट्रैफिक मैनेजर या फिर ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव, ये भी जो है आपसे ट्रक ले सकता है। तो इतने सारे पोस्ट है, आप लिख लीजिए। जिस भी कंपनी का डेटा आप निकालते हैं गूगल से, उसमें से ये पोस्ट ढूंढिए कि ये पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा कौन है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, इनसे बात कीजिए। ये बंदा आपको ट्रक लगाने में हेल्प करेगा, आपका ट्रक लेने में हेल्प करेगा। पहला था लॉजिस्टिक फर्म। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, खास करके अगर हम बात करें बड़े सिटी या इंडस्ट्रियल सिटी का, तो वहां पे हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन सी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी। जितने भी ई कॉमर्स कंपनी ऐसे खास करके कम ही आपसे डायरेक्ट ट्रक लेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये आपसे डायरेक्ट ट्रक ले सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बड़ी बड़ी है, जैसे कि डाबर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये ब्रोकर से डायरेक्ट ट्रक नहीं लेता है, ये लॉजिस्टिक कंपनी से ट्रक लेता है। आपको लॉजिस्टिक कंपनी को ट्रक देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कंपनी वाले बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी मैन्युफैक्चरर वाले बैठे हुए हैं जो कि ब्रोकर से ट्रक लेते हैं। अगर आप जैसे मैं गाजियाबाद में बात करूं, गाजियाबाद में साहिबाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अगर आप घूम जाते हो पूरे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, तो कम से कम आपको 30 ऐसे कंपनी मिलेगा, 30 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलेगा जो डायरेक्ट ट्रक ओनर या फिर किसी ब्रोकर से ट्रक लेता है। तो आपको ऐसे कंपनियों को जाकर के ढूंढना पड़ेगा कि आपके इंडस्ट्रियल बेल्ट जो भी आपका, जहां से भी आप ट्रक लगाना चाहते हो, जो वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहां पे कौन कौन है जो कि ब्रोकर या फिर ट्रक ओनर से डायरेक्ट ट्रक लगाता है। और यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि जो यहाँ पे ट्रक लगता है वो ज्यादा करके कैश में ही ट्रक लगता है, मतलब आपको एडवांस बैलेंस का पेमेंट वहां पे मिलता रहेगा। इस तरह से काम होता है। तो इस तरह की कंपनी आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बात आता है कि फिर इस कंपनी में हम बात किससे करें, तो इस कंपनी में देखने वाला जो होता है वो होता है ट्रैफिक मैनेजर। इसके बाद होता है यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजर। लॉजिस्टिक मैनेजर खास करके ये रोल यहाँ पे देखता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन हेड। जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन हेड या मैनेजर ये होता है, या फिर होता है वेयर हाउस हेड। ये सब जो कम लोग हैं, यही लोग यहाँ पे ट्रक वगैरह जो है वो लगाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। या फिर इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, जो यहाँ पे वेयर हाउस कंपनी होती है। बहुत सारे ऐसे भी वेयर हाउस होते हैं। अगर आप मानेसर साइड चले जाते हो, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, अगर आप मानेसर साइड चले जाते हो, कलकत्ता में हो आप तो आप धानकुनी के साइड चले जाते हो, आप मुंबई में हो तो भिवंडी के साइड चले जाते हो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज है, वहां से मटेरियल कहीं ना कहीं सप्लाई होता है। तो वहां पे भी आपको जो है कैश में काम होता है वेयर हाउस से भी। तो आपको जा करके वहां पे लोगों से मिलना पड़ेगा कि आखिर कौन सा बंदा है जो कि आपके ट्रक को लोड कराएगा। तो वहां पे इतने सारे लोग हैं खास करके बैठे हुए जो आपसे डायरेक्ट ट्रक ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जाकर के आपको मिलना पड़ेगा और जो भी रेट हो उसके ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। रेट पे बहुत सारे वीडियो में पहले बना रखा हूं, अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो मैं स्पेशली उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये दूसरा है जहां पे कि ब्रोकर जो है डायरेक्ट ट्रक लगा सकता है। इसमें ट्रक मालिक भी ट्रक लगा सकते हैं अगर मैं बताऊं तो, बट मैं ब्रोकर के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ब्रोकर जो है खास करके यहाँ पे डायरेक्ट ट्रक लगा सकता है। अब बात करते हैं कि तीसरा कौन सा कंपनी है जहां पे कि बंदे जो है अपना ट्रक लगा सकते हैं। तो तीसरे कंपनी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है ट्रेडर्स। कौन सा है?
ट्रेडर्स ये खास करके जो है ये लोकल में मूवमेंट करते हैं, इनका खास करके लोकल का मूवमेंट होता है। मतलब कि विद इन हम बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर के अंदर इनका जो है मूवमेंट होता है। बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि ट्रेडर्स मार्केट है। जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे चांदनी चौक, कश्मीरी गेट वगैरह जो मार्केट है, इसके अलावा कमला मार्केट है, यहाँ पे करोल बाग का मार्केट है, ये जो है ट्रेडर्स का मार्केट है। मैं अगर बात करता हूँ कलकत्ता के अंदर तो वहां पे भी चांदनी चौक है, बड़ा बाजार है, सियालदह के कुछ मार्केट है वो ट्रेडर्स मार्केट। हम बात करते हैं जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर तो सेब वगैरह जो है वो भी ज्यादा दूर नहीं जाता, वो भी 300 400 500 किलोमीटर के अंदर ही जाता है, बट जो 200 300 किलोमीटर के अंदर वो ज्यादा जाता है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर भी जो है ट्रेडर्स मार्केट बहुत सारे हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो वहां से जो मटेरियल्स है वो 100 से 200 किलोमीटर के अंदर जाता है, मतलब कि विद इन सिटी के अंदर मटेरियल सप्लाई होता है। और यहाँ पे जो सप्लाई होने वाला मटेरियल होता है वो होता है टाटा एस से लेकर के, मैं टाटा एस गाड़ी से लेकर के 20 फुट की गाड़ी तक ज्यादा करके मूवमेंट करता है 100 से 200 किलोमीटर तक। और ये जो है ये विद इन द स्टेट या विद इन द सिटी ज्यादा करके मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स से भी आपको इस तरह के बिजनेसेस मिल सकते हैं और यहाँ पे भी अलग अलग तरीके का मूवमेंट होता है, अलग अलग तरीके का काम होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो ये सारे बिजनेसेस हैं यहाँ पे आपको कैश का बिजनेस होता है, इसमें आपको एडवांस पेमेंट मिलता है, बैलेंस पेमेंट मिलता है। छोटा मूवमेंट है तो आप डिलीवरी करके आइए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो आपको जो है मेनली ये सारे जगह पे अगर आप ब्रोकर हो तो आप इन सारे जगहों पे जाइए, लोगों से बात कीजिए, यहाँ पे आपका ट्रक लग सकता है, यहाँ के लोग ट्रक आपसे ले सकते हैं। कहां कहां से किस तरह से कांटेक्ट आप कर सकते हैं तो उसके बारे में बता दिया, कहां से कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो वो भी बता दिया, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग सकता है वो भी बता दिया। बात करते हैं कमीशन के ऊपर कि आप कमीशन कितना यहाँ पे ले सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं कमीशन के ऊपर कि आप कमीशन कितना ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एस, सबसे छोटी गाड़ी ज्यादा करके यही चलती है, इसके नीचे भी गाड़ी है लेकिन हम टाटा एस से ही लेकर के चलते हैं कि कितना आप कमाई कर सकते हो। अगर आप टाटा एस लोकल में चलाते हो, थर्ड पार्टी के थ्रू आप टाटा एस ले करके आप किसी को देते हो तो यहाँ पे पर चक्कर आपको 50 रुपए तक मिल सकता है लोकल में। अगर वहीं पे आप इसको 100-200 किलोमीटर तक लेकर के जाते हो तो ये आपको 200 से लेकर के 250 रुपए तक मिल सकता है अगर आप 100 किलोमीटर तक टाटा एस को लेकर के जाते हो। तो अगर लोकल में चलाते हो तो आपको 50 रुपए तक मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों पिकअप, क्योंकि पिकअप भी अच्छा खासा गाड़ी है। महिंद्रा का गाड़ी जो इसके अंदर आता है, टाटा एस के मॉड्यूल में तो बहुत सारे गाड़ियां हैं, जैसे टाटा एस तो हो गया, लेकिन इसके अलावा इंट्रा है, V30 इंट्रा करके है, सुप्रो है, अशोक लेलैंड का सुपर कैडी है, तो ये सब इसके अंदर चलाता है टाटा एस के अंदर, क्योंकि उसका जो पेलोड होता है ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है इसलिए। लेकिन पिकअप के बारे में हम बात करते हैं, पिकअप में अगर आप लोकल में चलाते हो तो यहाँ पे आपको 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए ब्रोकर है जो ब्रोकर में मिल सकता है। बट अगर आप 100-200 किलोमीटर लेकर के जाते हो तो यहाँ पे आपको 250 से लेकर के 300 रुपए तक मिल सकता है। तो ये हो गया ये दोनों का। बात करते हैं थोड़ी सी बड़ी गाड़ी के बारे में कि अगर आप 14 फुट चलाते हो तो कितना मिलेगा। अगर आप 14 फुट लोकल में चलाते हो तो आपको कम से कम लोकल में चलाने पे आपको कम से कम 150 रुपया तक मिल सकता है। वहीं पे अगर आप 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक चलाते हो तो ये आपको मिल जाता है करीब करीब हम बात करते हैं 350 से लेकर के 400 रुपए तक। अगर आप 100 से 200 किलोमीटर तक लेकर के जाते हो, तो अगर उससे ज्यादा लेकर के जाते हो तो आप मान के रखो 500 से 1000 रुपए पर गाड़ी आपको मिलता ही मिलता है। बात कर लेते हैं थोड़ी बड़ी गाड़ी पे, 20 फुट पे चलते हैं। 20 फुट कंटेनर हो फिर या फिर ओपन हो 22 फुट कंटेनर हो या फिर ओपन हो, 19 फुट ओपन गाड़ी हो या फिर 32 फुट डबल एक्सल हो, तो ये सब गाड़ियों को अगर आप ब्रोकर के थ्रू, मतलब कि आप एज ए ब्रोकर लगाते हो, कहीं पे कोई आपसे लोड लेता है तो इस कंडीशन में आपको जो है 1000 रुपए तक मिल जाता है। अगर आप ब्रोकर एज ए ब्रोकर काम कर रहे हो और ये गाड़ियां आप किसी को दे रहे हो, तो बात आती है कि जो 1000 रुपए कमीशन ये मिलता कैसे है। तो ये मिलता ऐसे है कि अगर आपने किसी को गाड़ी दिया तो आपने दिया उसको 50,000 रुपए में गाड़ी दिया, आपने बोला कि 50,000 का 40,000 मुझे एडवांस आई, आपको 40,000 आपके अकाउंट में आ गया। अब गाड़ी जिसका उसको तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 1000 रुपए अपना डिडक्ट करोगे उससे, मतलब कि 40,000 से 1000 रुपए अपना डिडक्ट करोगे और 39,000 रुपया उस गाड़ी मालिक को भेज दोगे जिसकी ये गाड़ी आपने प्लेस किया। बाकी जो बैलेंस पेमेंट हो जब डिलीवरी होगा तो वहां पे जब आएगा
उसके बाद हिसाब किताब उसका करता आप कर सकते हो। तो ये जो है 20 फुट, 22 फुट, 19 फुट और 32 फुट सिंगल एक्सल के लिए। बात कर लेते हैं कि बड़ी गाड़ी जैसे कि 32 फुट डबल एक्सल हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि 12 टायरा गाड़ी हो गया, 14 टायरा गाड़ी हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, 16 टायर गाड़ी हो गया। ये सब गाड़ी पे आप 1000 से लेकर के 1500 रुपए पर ट्रिप कमा सकते हो। लेने का तरीका वही है कि आपके पास एडवांस आएगा, आप अपना डिडक्ट करोगे, आगे गाड़ी मालिक को दोगे, लेकिन ये सारे गाड़ियों पे आपको 1000 से 1500 रुपया तक का कमीशन मिल जाएगा। बट बहुत सारे जगह पे यहाँ पे इस गाड़ियों में जो है परसेंटेज चलता है कि आपके भाड़ा के ऊपर हमारा कमीशन जो है वो 2% होगा, 3% होगा, 1.5% होगा। जैसा मार्केट में डिमांड होता है उस तरह से लोग जो है वहां पे अपना कमीशन सेट करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि 1000 रुपए और 1500 रुपए जहां का हिसाब किताब है वो तो रहा, लेकिन बहुत सारे सिटी जैसे जहां भी बोला जाता है कि मैं 2% कमीशन लेता हूं। 2% मतलब कि अगर 1,00,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा है तो इसका 2% कमीशन बनेगा। तो 2% कमीशन कितना बन गया? तो ये बन गया आपका 2% 2000 रुपया। मतलब कि अगर 1,00,000 की गाड़ी लगी है तो 2000 रुपया उस ब्रोकर का कमीशन हो गया। तो ये जो है बहुत सारे स्टेट या फिर बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहां पे कि कमीशन इस तरह से भी चलता है। बहुत सारे जगह पे ऐसे भी कमीशन सेट होता है। ध्यान से रखिए किस किस तरह के से कमीशन सेट होता है। मार्केट में आप देख रहे हो कि आज जो है मार्केट में 100 गाड़ी का डिमांड है, मतलब कि 100 जो है 10 टायरा गाड़ी चाहिए मार्केट में 100 10 टायरा गाड़ी। बट मार्केट में 60 गाड़ी अवेलेबल है। गाड़ियां कितनी है? 60 अवेलेबल है, बट मार्केट में कितना चाहिए? 100 गाड़ी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट कल के डेट में लाख रुपए का था 10 टायरा ट्रक का, आज अगर 60 ट्रक का डिमांड है, 60 ट्रक मार्केट में अवेलेबल है और 100 ट्रक का डिमांड है, तो वो जो लाख रुपया उसको बढ़ा के 1,10,000 कर दिया जाता है, 1,15,000 कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में आपका जो ब्रोकर का जो पैसा है वो कितना बचता है? तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा जितना अमाउंट बढ़ाया जाता है, मतलब कि 1,00,000 मार्केट चल रहा था कल के डेट में, आज उसका रेट जो है 1,15,000 हो गया है। तो इस कंडीशन में 15,000 रुपया ज्यादा हुआ, तो 15,000 में कुछ पैसा जो है एक्स्ट्रा दे दिया जाता है गाड़ी मालिक को, कुछ जो है खुद रख लिया जाता है। जैसे कि 15,000 आया तो 5,000 रुपया दे दिया गाड़ी मालिक को, 1,05,000 रुपया गाड़ी मालिक को दे दिया और 10,000 रुपया हम खुद रख लिए। तो ऐसा भी होता है जब मार्केट हाई होता है और मार्केट में गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकर का पैसा किस तरह से लेना है और मार्केट से ट्रक आप किस तरह से हायर कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल चुका होगा। अगर अभी भी किसी तरह का कोई आपसे कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।